आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब आप सभी को ही पता है दोस्तों, जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। यानी कि दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। तो दोस्तों आज के सेशन में जो कि एग्जाम में 20 नंबर की जनरल अवर यानी कि जी के जीएस आने वाली हो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में मैंने वो सभी ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मोनिजाइटिस रोग है वो किसको प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। क्या जो मोनोटाइसिस जो रोग होता है वो दिमाग को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो सौर सेल को दोस्तों बनाने में वो कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों सिलिकॉन, जो सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन का किया जाता है दोस्तों। किसका? सिलिकॉन का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहे, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा होता है। जो हजामत का शीशा है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो ये अवतल। कौन सा शीशा होता है दोस्तों, ये अवतल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये टूटी हड्डी जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस किले में मोहनजोदड़ो स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सा किला है जिसमें मोहनजोदड़ो स्थित है। यानी कि दोस्तों इसको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसको कहते किसे हैं। तो दोस्तों ये मरे हुए मृतकों के टीला को मोहनजोदड़ो कहते हैं। और ये कौन से किले में स्थित है, तो इसमें 4 ऑप्शन ही है दोस्तों। ये लरकाना, जो एक लरकाना किला है दोस्तों वहाँ पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम का पॉइंट सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। तो ये राज्य अपहरण की नीति को दोस्तों ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी को अगर हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी लोगों को वहाँ टेलीग्राम पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे दोस्तों आप सभी के एग्जाम में इससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, या फिर MK गांधी, या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों ये सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है वो किसने ग्रहण किया था। यानी कि दोस्तों जो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया था। तो उसके बाद दोस्तों उस आंदोलन यानी कि सत्याग्रह जो आंदोलन चल रहा था, तो उनके जगह पे जो यानी कि गांधी जी की जगह पे किस नेता ने उनका स्थान लिया था। तो दोस्तों ये अब्बास त्यागी। कौन से दोस्तों? अब्बास त्यागी, यानी कि इन्होंने गांधी जी का स्थान लिया था क्या सत्याग्रह आंदोलन के समय, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने शशि चंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोरियम का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोरियन कर दिया है। तो दोस्तों ये किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों जो समवर्ती सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है हमारे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? यानी कि दोस्तों जो जनवरी सन 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये पद्म भूषण। किसको? यानी कि जो पूर्व क्रिकेटर यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को जनवरी 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय सुशासन की व्यवस्था कैसी है? दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय सुशासन की व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों उनकी जो व्यवस्था है वो ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर, यानी कि ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर यानी कि राज्य स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। कौन सा? यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूपेन हाजरिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हाजरिका जो सेतु है वो कौन से राज्य में इसका निर्माण किया गया है? तो यानी कि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। तो दोस्तों ये असम राज्य में किया गया है। कहाँ पर? असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको प्रदान करता है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार को करता है। किसको? राज्य सरकार को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप सभी लोगों को फिर से मैं आप बता दूं जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अच्छे से मेहनत करते रहें और साथ साथ रिवीजन पे भी फोकस करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सभी लोग एग्जाम में बिल्कुल भी कुछ बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से मेहनत करते रहें। अब मान के चलिए 15 से 20 दिन का अब आपके पास टाइम बचा है, फिर आपका एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से मेहनत करते रहें। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के जो सेशन राजा स्टडी पॉइंट पे चल रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी मिल पाए। और मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी और आपकी जो तैयारी एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया? जो आतंकवादी थे दोस्तों उन्होंने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो दोस्तों उन्होंने किया था 13 दिसंबर 2001 को। कब? 13 दिसंबर 2001 को दोस्तों आतंकवादियों ने हमारी भारतीय संसद पर हमला कर दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का जो मुख्यालय है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। और एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि नेपाल ये उत्तर प्रदेश का इकलौता दोस्तों ये देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से टकराती है। दोस्तों आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो कौन से देश से टकराती है, तो आप किसको टिक करेंगे? नेपाल को, यानी कि जो नेपाल की सीमा है वो उत्तर प्रदेश से टकराती है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोल्डन हेड सैग का संदर्भ निम्न में से
किस एक से है? बताइएगा आप सभी लोग कि गोल्डन हेड शेक का जो संदर्भ है वो निम्नलिखित में से किस एक से है? तो दोस्तों ये सोचिए, सेना निवृत्ति योजना से, एक से सोचिए सेना निवृत्ति योजना से है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जो शहर है वो इस स्मार्ट में यानी कि 9 में शामिल है? तो दोस्तों कौन सा है? तो ये बरेली। कौन सा दोस्तों? वही बरेली जिसे बांस बरेली हो या सुरमा बरेली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण निस्वादन सूचांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? कि पर्यावरण निष्पादन सूचांक में 2018 में जो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जो हमारे भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा? पर्यावरण निष्पादन सूचांक, यानी कि 2018 में कितना 177वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, यानी दोस्तों जो भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, यानी कि किस आधार पर कायम किया जाता है? तो ये घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। क्या? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सौर मंडल के बाहर सीरियल नामक चमकीले जो तारे भी कहते हैं, यानी कि जो सौर मंडल के बाहर सीरियल नामक चमकीले जो तारे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्या? डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, यानी कि सौर मंडल के बाद जो सीरियल नामक जो चमकीले तारे को सौर मंडल डॉग भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो रेगिस्तान दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा? डॉग स्टार, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आकार के संदर्भ में बरोड़ हमारे सौर मंडल के स्थान पर आता है। जो आकार के संदर्भ में बरोड़ हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो दोस्तों ये पहले स्थान पर आता है। जो बरोड़ है वो आकार के संदर्भ में सौर मंडल में पहले स्थान पर आता है। दोस्तों एक और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही सोच समझ कर यानी कि सही आंसर को टिक करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी को जो एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। तो दोस्तों जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकार के संदर्भ में बरोड़ हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो उसका पहला स्थान है। कौन सा? पहला, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये कि एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये थार, गोबी या टकला नामक या फिर कारकुम? तो दोस्तों ये गोबी। जो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो गोबी है, यानी कि दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है जिसमें लगभग 47 देश लगते हैं। कितने? 47 देश। इसमें ही हमारा भारत आता है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए जो भारत है वो कौन से एशिया में आता है, तो ये यानी कि ये हमारे एशिया महाद्वीप में आता है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में आता है, तो आप कौन सा टिक करेंगे? एशिया महाद्वीप में। यानी कि चीन, नेपाल, पाकिस्तान या दोस्तों आज सभी जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया था? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो 2017 में किसको दिया गया था? तो ये शंख घोष को, कृष्ण सोबती या फिर ममता कालिका या फिर रमेश कुंतल मेघ को? तो दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था। किसको? कृष्णा सोबती को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में जानकी इतिहास के महाविभाजन का वर्ष है। जो भारत में जानकी की इतिहास में महाविभाजन का जो
वर्ष है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये 1921 में इसका विभाजन हुआ था। कब? 1921 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया गया है? जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया गया है? तो बताइएगा आप सभी लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये कौन सा है? ये वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ये वर्षा द्वारा ये स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुम्स उदाहरण है। जो हुम्स है दोस्तों वो उदाहरण है किसका है? तो दोस्तों ये मृदा संरचना का, किसका? मृदा संरचना का जो हुम्स है वो एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपत्रित अधिकारी का प्रशासन कौन देखता है? कि राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है वो कौन देखता है? तो दोस्तों ये पुलिस महानिदेशक देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? पुलिस महानिदेशक। या राजपत्र अधिकारियों का जो प्रशासन है वो पुलिस महानिदेशक देखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अब स्थित है। जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, यानी कि इसका नाम बदले अब क्या कर दिया? प्रयागराज, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, यानी कि यहीं पर दोस्तों कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो कई बार दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ पर प्रयागराज से लेके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि जो कुंभ मेला है वो कहाँ, कुंभ मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, यानी कि इन तीनों का संगम है वो कहाँ पर है? तो ये सभी प्रयागराज में ही है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सही और सटीक आंसर टिक करें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है। जो कर्मा है दोस्तों वो एक लोक नृत्य है। तो ये सोनभद्र का है, या फिर ब्रजभूमि का, या फिर बुंदेलखंड का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र का। जो कर्मा एक लोक नृत्य है वो कहाँ का है दोस्तों? ये सोनभद्र का है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साइबर कैफे है। जो दोस्तों साइबर कैफे है उसको क्या कहा जाता है? तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग। तो ये एक सुविधा है। क्या? जो साइबर कैफे है दोस्तों वो एक सुविधा है। यहाँ पर अन्य प्रकार के जो कार्य वो किए जाते हैं इंटरनेट से संबंधित, यानी कि किसी का फॉर्म अप्लाई करना, फोटो निकलवाना, या फिर फॉर्म अप्लाई करना। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं वो साइबर कैफे पर किए जाते हैं, यानी कि ये एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों ये सरोजनी नायडू। ये हर एक राज्य की कौन थी? ये प्रथम राज्यपाल थी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों राज्य की प्रथम राज्यपाल थी कौन? सरोजनी नायडू। और ये हमारी कौन थी? भारतीय थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जो हमारे भारत का प्रथम फील्ड मार्शल वो कौन थे दोस्तों? तो ये SHFJ मानसो, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो ये सत्यजीत रे को, किसको? सत्यजीत रे को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेइंग इट माइट बे पुस्तक के लेखक कौन थे? जो प्लेइंग इट माइट बे पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे दोस्तों? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा आप सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये सुचेता कृपलानी, ये हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? जो कनाडा है दोस्तों उसकी राजधानी पूछी गई है, तो उसका क्या नाम है?
तो दोस्तों जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। कहाँ पर? ओटावा। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। यानी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वनिका अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय वनिका अनुसंधान एवं शिक्षा जो परिषद है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में। और ये दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है क्या? देहरादून। ये दोस्तों पूरे 2000 को, कब 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर दोस्तों एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। उसकी राजधानी क्या है? देहरादून। जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के लगभग 13 से 14 जिलों को काटकर इस राज्य को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में दोस्तों ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ले सकता है? यानी दोस्तों क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? यानी दोस्तों जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ है वो कौन से व्यक्ति का रक्त समूह ले सकता है? तो दोस्तों केवल ओ वाले को ही लेगा, यानी कि ओनली ओ वाले को लेगा। यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ है? जो रोलेट एक्ट है वो किस वायसराय के काल में पारित हुआ है दोस्तों? तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा, किसको? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा यह पारित किया गया है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी कि फूट डालो और राज करो की जो रणनीति थी वो कब अपनाई गई थी? तो ये लॉर्ड कार्जन द्वारा, किसके? लॉर्ड कार्जन द्वारा ये जो रणनीति वो अपनाई गई थी। यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं कि आज के सेशन का यहीं पर हम एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पे हमारे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आपको बता दूं अच्छे से मेहनत करते रहें। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप सभी लोग ज्वाइन करके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।